नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे आखिर क्या कारण था कि माता सीता रावण के राज्य में सुरक्षित थी। क्या यह रावण का अच्छा चरित्र था या कोई और वजह थी? आज उस वजह को जानने का हम प्रयत्न करेंगे। आज के समाज में बहुतों के मुंह से यह सुनने को मिलता है। लोग अच्छाई की जगह अब बुराई का गुणगान करने लगे हैं। लोगों का कहना है कि रावण बहुत चरित्रवान था। रावण के चरित्रवान होने की वजह से माता सीता उसके राज्य में सुरक्षित थी। क्या यह सत्य है? अगर रावण इतना ही चरित्रवान था तो उसने माता सीता का अपहरण क्यों किया? किसी स्त्री से किसी का बदला थोड़ी लिया जा सकता है, लेकिन उसने ऐसा किया। तो आज हम उसके चरित्रवान होने या न होने पर चर्चा करेंगे और क्या वजह थी कि माता सीता उसके राज्य में सुरक्षित रहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। रावण ने क्यों नहीं छुआ था माता सीता को? भगवान राम की अर्धांगिनी माँ सीता का पंचवटी के पास लंकाधिपति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक अपनी कैद में रखा था। लेकिन इस कैद के दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। तो क्या कारण था कि रावण ने सीता माता को छुआ तक नहीं? क्या माता सीता के सतीत्व की शक्ति थी या कि रावण डरता था भगवान राम से? कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण ने कोई वचन धारण कर रखा था या किसी शाप से बंधा हुआ था? रावण जब सीता के पास विवाह प्रस्ताव लेकर गया तो माता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न है। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रित कर दिया है। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जा कछु चरित रचा भगवाना। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक कन्या पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की तपस्या करती थी। रावण उस कन्या से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। इसी के चलते वेदवती ने योग क्रिया द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया और रावण को श्राप दिया कि मेरे ही द्वारा तेरा सर्वनाश होगा। तुझे मारने के लिए हमारा अवतार होगा। और उसके बाद अग्निदेव ने वेदवती की आत्मा को अपने तन में समाहित कर लिया। मान्यताओं के मुताबिक एक दिन पंचवटी में मारीच नामक राक्षस हिरण का वेश धारण करके वहाँ पे विचर रहा था और रामचंद्र जी उसे मारने के लिए आश्रम से बाहर गए। माता सीता के कहने पर लक्ष्मण जी भी राम की रक्षा के लिए पीछे पीछे गए, जिसके बाद लंकापति रावण सीता माता का हरण करने के लिए आश्रम के समीप आया। उस समय अग्निदेव भगवान राम के अग्निहोत्र गृह में विद्यमान थे। अग्निदेव ने रावण की चेष्टा जान ली और असली सीता के साथ लेकर पाताल लोक अपनी पत्नी स्वाहा के पास चले गए और सीता जी को स्वाहा की देख रेख में सौंप कर लौट आए। अग्निदेव ने वेदवती की आत्मा को अपने तन से अलग करके माता सीता का रूप बना दिया और पर्णशाला में सीता जी के स्थान पर उसे बिठा दिया। रावण ने उसी का हरण कर लिया और उन्हें ही लंका ले गया। रावण के मारे जाने पर अग्नि परीक्षा के समय उसी वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया। उस समय अग्निदेव ने स्वाहा के समीप सुरक्षित जनक नंदिनी सीता रूपा लक्ष्मी को लाकर पुनः श्री राम जी को सौंप दिया और वेदवती रूपी छाया सीता को अपने तन में समाहित कर लिया। जब रावण अपहरण कर माता सीता को अपने लंका में अशोक वाटिका में त्रिजटा राक्षसी के संरक्षण में रखा। राक्षसनियों की हेड थी वो। सभी राक्षसनियाँ माता सीता को डराती रहती थी
और रावण से विवाह करने के लिए उकसाती रहती थी, लेकिन त्रिजटा धर्म को जानने वाली और प्रिय वचन बोलने वाली थी। त्रिजटा ने माता सीता को सांत्वना देते हुए कहा कि बेटी, तुम चिंता मत करो, यहाँ एक श्रेष्ठ राक्षस रहता है जिसका नाम अविंध्य है। उसने तुमसे कहने के लिए यह संदेश दिया है कि तुम्हारे स्वामी भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सकुशल हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली और वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता करके तुम्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिजटा ने सीता माता को एक राज की बात और बताई। वह यह कि तुम्हें रावण से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि रावण ने कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी अप्सरा रंभा को काम वासना से छुआ था। तो रंभा ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया कि वह किसी पराई स्त्री के साथ उसकी इच्छा बिना संबंध बनाएगा तो वह भस्म हो जाएगा। एक और कथा के अनुसार अद्भुत रामायण में उल्लेख है कि रावण कहता है कि जब मैं भूलवश अपनी पुत्री से प्रणय की इच्छा करूं, तब वही मेरी मृत्यु का कारण बने। रावण के इस कथन से ज्ञात होता है कि सीता रावण की पुत्री थी। अद्भुत रामायण में उल्लेख है कि गृहस्थ नामक ब्राह्मण लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चार के साथ दूध की बूंदें डालता था। एक दिन जब ब्राह्मण कहीं बाहर गया था, तब रावण उसकी कुटिया में आया और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। यह कलश लाकर रावण ने मंदोदरी को सौंप दिया। रावण ने कहा कि यह तेज विष है, इसे छुपा कर रख दो। मंदोदरी रावण की उपेक्षा से दुखी थी। एक दिन जब रावण बाहर गया था, तब मौका देखकर मंदोदरी ने कलश में रखा रक्त पी लिया। इसके पीने से मंदोदरी गर्भवती हो गई। लोक लाज के डर से मंदोदरी ने पुत्री को जन्म देते ही कलश में रखकर उस स्थान पर छुपा दिया जहां से जनक ने उसे प्राप्त किया। रावण को उसके कर्मों के अनुसार बहुत से लोगों ने श्राप दिया था। आइए हम लोग कुछ श्राप के बारे में जानते हैं जो रावण को दिया गया था, जिससे उसका विनाश हुआ। रघुवंश के राजा से मिला था श्राप। रघुवंश भगवान राम के वंश में एक परम प्रतापी राजा हुए थे, जिनका नाम अरण्य था। जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अरण्य से उसका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा अरण्य की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। राम ने उनका वध किया था, जो कि रघुवंश से ही थे। रावण को नंदी से भी श्राप मिला था। एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश गया। वहां मौजूद नंदी जी, जो भगवान शंकर के भक्त थे, साथ ही उनके सबसे करीबी सेवक भी थे। रावण जब कैलाश पहुंचे और नंदी जी को देखा तो उनके स्वरूप का मजाक बनाया। खूब हंसी उड़ाने के बाद उन्हें बंदर के समान मुख वाला कह दिया। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। हम सभी जानते हैं कि भगवान ने वानर सेना और हनुमान के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई की। पत्नी की बहन से भी श्राप मिला था। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजयंतपुर के संभर राजा थे। एक दिन रावण संभर में गया। वहां रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया। इस बात का पता लगते ही संभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय संभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में संभर की मृत्यु हो गई। तब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने
वासना युक्त होकर मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया है, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई, अतः तुम भी स्त्री की वासना के कारण मारे जाओगे। इस बात से कोई भी अनभिज्ञ नहीं कि रावण माता सीता पर मोहित हो गया था, उसी से उनका हरण कर लंका ले गया। एक तपस्विनी से भी रावण को श्राप मिला था। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान पर बैठकर जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने उसे उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। भाई के पुत्र ने दिया था श्राप। विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। जब उस अप्सरा ने कहा कि वह मुझे इस तरह से स्पर्श न करे, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन रावण नहीं माना और दुराचार करने का प्रयास किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया। उसने कहा कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा से उसको स्पर्श करेगा तो रावण का मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। रावण की सगी बहन शूर्पणखा ने भी उसे श्राप दिया था। रावण की सगी बहन शूर्पणखा के पति का नाम विद्युत जिह्व था, जो काल के नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो काल के से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युत जिह्व का वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। इस प्रकार हमने देखा कि रावण कोई चरित्रवान पुरुष नहीं था जिसे हम अपना आदर्श बना सके। रावण के साम्राज्य में सीता सुरक्षित इसलिए थी कि उनके पास उनके सतीत्व की ताकत थी। भगवान श्री राम का उनके साथ समन्वय था। उसके साथ साथ ही बहुत सारे लोगों का उसे श्राप मिला था। उसे पता था कि किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर वह छूता है तो उसका वहीं पर सर्वनाश हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि रावण बहुत विद्वान था इस वजह से सीता सुरक्षित थी, या रावण बहुत चरित्रवान था इस वजह से सीता सुरक्षित थी। सीता सुरक्षित थी अपने सतीत्व के कारण और रावण के डर के कारण, क्योंकि रावण को पता था कि श्री राम उसका विनाश करेंगे और उसके विनाश के पीछे बहुत सारे लोगों के श्राप थे, जिसकी वजह से उसका विनाश हुआ और उसके राज्य में सीता सुरक्षित रही। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत।